आशा, कुछ समझ में नहीं आता। रात को अपने हाथों से वो लॉकेट मैंने अपनी जेब में रखा था, वो बुढ़िया उसे उड़ाकर कैसे ले गई? मुझे यकीन है कि ये खून उस बुढ़िया ने ही किया है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। और मुश्किल से मैं 1 मिनट के लिए हवेली में आया था लैंप लेने के लिए, और वहां गैराज में से लाश गायब हो गई। रोको, गाड़ी रोको बाबू, गाड़ी रोको। बाबू, बाबू, मैं लुट गई बाबू, मैं लुट गई। क्या बात है? मैं और मेरे पति पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। भगवान जाने क्या हुआ, मेरे पति का पाँव फिसला और वो नीचे गिर गए। खून से लथपथ मेरे पति बेहोश पड़े हुए हैं। अगर इसी वक्त उन्हें डॉक्टर के पास ना ले जाया गया तो भगवान ना करे। बाबू, मेरी पति को बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बाबू, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं, तुम भी तो मेरी तरह एक औरत हो और औरत की दिल को अच्छी तरह समझती हो। उनसे कहो मेरे पति को बचा ले, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? किशोर, किसी अबला, किसी दुखी के काम आना हर मनुष्य का फर्ज बनता है। प्लीज तुम जाओ। आओ बहन। आशा, चलो पहले तुम्हें सोना हवेली छोड़ाऊं। पास ही तो सोना हवेली है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। किशोर, तुम उसके पास जाओ, पता नहीं इसकी क्या हालत होगी। जल्दी जाओ प्लीज। कहाँ है तुम्हारे पति? वो रहे। शाबाश मीना, आज तूने कमाल कर दिया। अब तुम जा सकती हो। बेटा, उस दिन तो तूने मार मार के मेरे थोबड़े को सिंगल से डबल बना दिया था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा पार्सल बनाकर सीधा ऊपर पार्सल कर दूंगा, समझे? अरे शेर बब्बर, बेटा आज तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दी जाएगी। समझे? गाड़ी लाओ और बांधो इसे, ले चलो। चलो, गाड़ी चलाओ।
जानवर मेरे बेटे के शरीर पर बड़े निशान बता रहे कि तूने मेरे बेटे को काट खाया। मैंने? नहीं बेटा। आपकी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। समझा दूंगी, मैं आज सब समझा दूंगी। कई पीढ़ियों से इस घर में कोई न कोई पागल बच्चा पैदा जरूर होता। यही इस खानदान की बदकिस्मती थी, यही शाप था, यही बद्दुआ थी इस घराने पे। मगर इस पागल और इस खानदान के पहले पागल बच्चों में ये फर्क था, वो बच्चे अपने आप को नोचते, काटते और खत्म हो जाते। कभी कभार दवा दारू, रोक टोक, प्यार मोहब्बत, मारपीट या फिर वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक भी हो जाते। मगर ये पागल खून ही था। जब भी इस पे पागलपन का दौरा पड़ता तो भगवान ही इसका मालिक होता। ओम अरहम, ओम अरहम। बेटे ने माँ का भी खून कर दिया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब क्या अपने बाप का भी खून करना चाहता है? जीजाजी, इसने राधा का खून कर दिया। हाँ, आप आशा बेटी को यहाँ से लेकर चले जाइए, वरना ये दरिद्र चले जाइए। ये मुझसे डरता था, और वो इसलिए कि मैं ही इसे खिलाती पिलाती और इसका पालन पोषण करती। मगर दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती गई। खून खून बस खून। इंसानों का खून ही इसकी खुराक बन चुकी थी, इसीलिए मैं इसके हाथ पांव बांध के रखती थी। और मैं ये भी नहीं चाहती थी, इस जानवर को मैंने बरसों से पाला है, दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है, और उसकी हिफाजत के लिए मैंने अपनी ममता का गला घोट दिया। उसका राज उसकी बहन से भी खुले। मेरा भाई है। हाँ, वो तेरा भाई है। आशा, आशा वहां खतरा है, मैं जाता हूं उसे बचाने के लिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। लेकिन माँ जी अंदर खतरा है, दरवाजा खोलिए। नहीं, मैं मेरे भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगी किशोर। आशा चलो, यहाँ से खतरा आएगा। चलो, बाप के पुत्र, अच्छा सिला दिया तूने मुझे मेरी कुर्बानी को। मैंने अपना खून पिला पिला कर पाला, और तूने राक्षस मेरे ही बेटे का खून कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।